नमस्कार। देश के जनपद बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर। छोटी उम्र बड़ी सोच की लड़की ने यह ठाना है, गांव-गांव से कोरोना भगाना है। 24 साल की लड़की ने कोरोना वायरस से देश की जनता को बचाने के लिए बना डाला एनजीओ। अपने एनजीओ के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को युवा लड़की करती है कोरोना से प्रति जागरूक। रतसड़ खुर्द गांव के प्रधान ने इस संस्था के अच्छे कार्य को देखकर अपने गांव में कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए बुलाया था। इस संस्था को इसी क्रम में युवा लड़की ने पहली बार बलिया रतसड़ खुर्द गांव पहुंचकर कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक संदेश। युवा लड़की ने पूरे रतसड़ गांव में घूम बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सबको कोरोना से बचने का दिया प्रैक्टिकल उदाहरण और साथ ही गांव के लोगों को उपहार के स्वरूप मास्क से सैनिटाइजर और कोरोना को धुलने वाला साबुन दिया। युवा लड़की ने बताया, हाथ मिलाने के जगह पर दूर से ही अपने लोगों को करें नमस्ते। कहा, कोरोना वायरस आम बीमारियों से है अलग, इसीलिए आप लोग रखें अपना विशेष ख्याल। युवा लड़की ने बताया, गाँव के कोरोना के नियम को सही से पालन नहीं करने पर हमारी एनजीओ से गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए आते हैं रिक्वेस्ट। ओलिवर नाम की संस्था द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना से लोगों को जागरूक करने का कर रही है काम। संस्था का नाम बताएं और जिस तरीके से गांव में आके आप जैसे लोग महिलाओं को समझा रही हैं उसके बारे में बताएं। जी ठीक है। पारुल जी। मेरा नाम पारुल खन्ना है। मैं ओलिवर संस्था से आई हूँ। ये मेरे संस्था का प्रोग्राम नमस्ते है। इस नमस्ते का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग या आपस में दूरी बनाए रखना इस कोरोना वायरस पैंडेमिक में। इस नमस्ते का बेसिक मतलब ये है कि जो लोग हाथ मिला रहे हैं उससे डिस्करेज करना, हाथ मिलाने की बजाय हम एक दूसरे को नमस्ते से ग्रीट करें, जो कि हम भारत में करते हैं और ये पूरे विश्व में आजकल सारे वर्ल्ड लीडर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ रतसड़ खुर्द में खड़ी हूँ, जनपद बलिया में, और मैं और भी गांव गई थी। मैं गांव-गांव जाकर लोगों को समझाती हूँ कि कोरोना वायरस बीमारी क्या है, कैसे ये नॉर्मल सर्दी जुकाम से अलग है, और मैं उनको तरीके बताती हूँ कैसे इस बीमारी से हमको अपना बचाव करना है। साथ ही मैं गांव की महिलाओं को तरीके बताती हूँ कि कैसे अपने घर की सफाई रखनी है, कैसे पशुओं को रखना है, कैसे बच्चों का ध्यान रखना है। साथ ही मैं लोगों को सैनिटाइज़र, मास्क और राशन की अगर कमी होती है उसका वितरण करती हूँ और करवाती हूँ, ताकि दुकानों पर राशन के लिए ज़्यादा भीड़ ना लगे, तभी फिर से सोशल डिस्टेंसिंग इम्प्लीमेंट हो जाए। तो मेरे तरीक़ों में मैं सिम्टम्स भी बताती हूँ कि कोरोना वायरस बीमारी के लक्षण क्या हैं, कैसे ये सिम्टम्स अलग हैं कोविड-19 कॉमन फ्लू से या फिर कॉमन कोल्ड से। सो मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ और इसमें मेरी टीम मेरा बहुत साथ देती है। अलग अलग गांव जाती हूँ। मेरी वेबसाइट है namasterural.org। उस पर कई गांव मेरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि उनके गांव में कोविड-19 के प्रोसीजर्स लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मैं और मेरी टीम वहाँ जाती है, यही एक कैंप लगाती है या फिर वर्कशॉप लगाती है जिसमें लोगों को और हाइजीनिक तरीके बताए जाते हैं रहने के, सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क, सैनिटाइज़र और हाथ धुलने के तरीके बताए जाते हैं, उनका उपयोग करें ताकि वो कोरोना वायरस बीमारी से बच सके। साथ ही अपना इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट किया जा सकता है उसके बारे में भी मैं बताती हूँ, ताकि ये जो कोविड-19 की जो इन्फेक्शंस होती हैं उसका रेट कम हो जाए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये बीमारी कम हो जाए और हमारे देश से, इस विश्व से चली जाए। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, अगर एक इंसान जो केपेबल है, जिसके पास साधन है लोगों के हेल्प करने के लिए, वो अगर और लोगों की हेल्प करता है, ये एनर्जी यूनिवर्स में सेंड होती है और लोगों तक पहुंचती है। और मैं चाहती हूँ मुझे देखकर और लोग इंस्पायर हों जो कि केपेबल हैं और विलेजेस में इस बारे में अवेयरनेस फैलाएं कोविड-19 के बारे में, ताकि हम अपने देश को इस बीमारी से निकाल सके और इस विश्व को इस बीमारी से निकाल सके। अपनी प्रधानमंत्री की बात का ऑनर करें, डॉक्टर्स का ऑनर करें, पुलिस एंड वर्कफोर्स का ऑनर करें, मीडिया पर्सनल्स का ऑनर करें। थैंक यू। पारुल जी, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच, ये थोड़ा इसके बारे में बताएं, कैसे ये सोच आई और कैसे आपने एनजीओ फॉर्म किया और कैसे फिर ये एक आस्था है कि हमको जो आम लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनकी मदद करनी। तो मैं जब अभी ये किस महीने की बात है, जब ये कोरोना वायरस बहुत बढ़ रहा था, मई जून की बात है, जब माइग्रेंट वर्कर्स जो थे हमारे, मैंने सुना कि कुछ माइग्रेंट वर्कर्स रेलवे ट्रैक पे
ट्रेन ने उनको रोन दिया। बाकी वो इतने डिस्टेंसेस चल के आ रहे थे, बाकी मैं और लोग सुन रही थी, लोगों के मन में ये था कि सबकी जॉब्स छूट गई थी, खाना नहीं था, इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था कि वो ऐसे नहीं मरेंगे, भूखी से मर जाएंगे। तो फिर मुझे लगता था कि मैं इस चीज़ को देख के, सफ़रिंग को देख के मैं हैरान हुई। मुझे लगा कि मैं इस बारे में कुछ कर सकती हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए कि मैं इस सफ़रिंग को थोड़ा कम कर सकूँ। और अगर मैं ये काम करूँगी इस सफ़रिंग को कम करने का, मैं बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे, पूरे विश्व के स्केल पे या पूरे इंडिया के स्केल पे तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कुछ जगह तो करूँगी, कुछ तो इम्पैक्ट क्रिएट करूँगी। तो बाकी फिर मैंने 1-2 और NGOs में देखा कैसे ये काम हो रहा है, लोग कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि भले ही मैं छोटे स्तर पे करूं, लेकिन मुझे कुछ करना है लोगों के लिए। यही मेरा आगे भी पर्पस है कि मुझे मैनकाइंड की हेल्प करनी है। जब मैं पढ़ जाऊंगी बड़े होके, कंप्यूटर साइंस से मैं पढ़ने जा रही हूँ आगे। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह, ग्राम प्रधान रचना खोद, जिला बलिया, विकासखंड गणवार। आज किस तरह का आपके गांव में कार्यक्रम रहा? कौन कौन लोग आए थे? क्या लोगों को समझाया गया? जैसे हमारे यहाँ पारो जी का जो ये नमस्ते ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आए थे, पारो जी हमारे ग्राम सभा को, जनता को, औरतों को, सारे लोगों को संबोधित किए, अच्छी तरह से पूरी जानकारी दिए। कोरोना वायरस के बारे में तरह तरह के विभिन्न तरीक़ों से बताए और जागरूक किए और वितरण भी किए। और घूम घूम के गाँव में, टोले टोले तक हमारे गांव ग्राम सभा में इन्हें वितरण किए और समझाए गांव के लोगों को इस तरह से आप लोगों को रहना चाहिए, 2 मीटर का दूरी बनाकर रहना चाहिए, मास्क पहन कर रहना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। गोरू बछड़ू को भी बताए कि इस तरह का सेवन करना चाहिए। एक आदमी को गोरू बछड़ू को खिलाना पिलाना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ठीक, ये बताइए आपको इस संस्था के बारे में पता कैसे चला कि ये संस्था गाँव जाके बढ़िया अच्छा काम करती है, जिससे लोग जागरूक हो जाते हैं? इस कैसे संपर्क हुआ आपका? नेशनल भारत से आजमगढ़ मंडल ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश पांडे की खास रिपोर्ट।